हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर की क्रांति के बारे में। इसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी क्रांति को हम लोग रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं और इसी क्रांति को हम लोग 1917 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो चाहे आपसे क्वेश्चन में अक्टूबर की क्रांति पूछे, बोल्शेविक क्रांति पूछे, रूसी क्रांति पूछे और या फिर 1917 की क्रांति के बारे में पूछा जाए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। ये सभी एक ही क्रांति के कई कई नाम हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रूसी क्रांति क्या थी, इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या पड़े और इस क्रांति का महत्व इतना अधिक क्यों दिया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें रूसी क्रांति के बारे में, तो रूस में अक्टूबर 1917 की हुई क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी क्रांति को हम लोग रूसी क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी बोल्शेविक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति की दशा एवं दिशा निर्धारित की थी। आप लोग याद रखेंगे कि इस क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने की थी। तो आइए देखते हैं इस क्रांति के कारण। तो सबसे पहला कारण है हमारे पास कि रूस का जार जो उस समय निकोलस द्वितीय था, रूस का जार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाधारी शासन, स्वेच्छाधारी का मतलब हम लोग उसको निरंकुश शासन भी कहते हैं। तो रूस के जार का निरंकुश शासन इस आंदोलन के मुख्य कारणों में से एक था। एक और अगर हम लोग दूसरा कारण देखें तो रूस और जापान के बीच 1904-1905 के बीच जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध में छोटे समझे जाने वाले जापान से रूस की पराजय ने सरकार की अकर्मण्यता जनता के समझ उजागर हुई। कहने का मतलब हुआ कि रूस उस समय भी काफ़ी शक्तिशाली देश था और उसकी हार एक बहुत ही छोटे जापान से हुई थी। इस हार के कारण वहाँ के जनता के सामने उनकी सरकार की अकर्मण्यता, मतलब सरकार किसी काम की नहीं रह चुकी है, इस बात का उजागर हुआ। तो ये भी एक मुख्य कारण था। तीसरा कारण अगर हम लोग देखें तो 1905 में प्रार्थना पत्र देने जा रही भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की घटना, जिसे हम लोग खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। तो रूसी क्रांति में खूनी रविवार की घटना भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक मुख्य कारण था इस क्रांति का। आइए देखते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र, अभिजात वर्ग तथा चर्च के शक्ति का अंत हुआ। दूसरा प्रभाव देखें हम लोग, देश की आर्थिक नीतियों को समाजवादियों के आदर्शों के अनुसार चलाने का प्रयास किया गया। तीसरा अगर हम लोग प्रभाव देखें तो काम करने का अधिकार संवैधानिक हो गया तथा सभी को कार्य उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य बन गया। एक और प्रभाव अगर हम लोग देखें तो चौथा प्रभाव है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। रूसी क्रांति 1917 में जो हुई थी, उसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि न केवल बोल्शेविक एक राजनीतिक समूह का नाम है, न केवल बोल्शेविक बल्कि पूरा यूरोपीय समाजवाद युद्ध के विरुद्ध था। आइए देखते हैं इस क्रांति के महत्व के बारे में। इस क्रांति ने रूस को विश्व शक्ति के रूप में उभारा। इस क्रांति के बाद रूस फिर से विश्व शक्ति के रूप में उभरा। रूस में सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर और किसान इत्यादि आते हैं। इन सभी वर्ग का उदय हुआ जिसने पूंजीवाद का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में वर्ग विहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। तो हम लोग इस वीडियो में देखें इस क्रांति के बारे में, इसके कारण, इसके प्रभाव और इसके महत्व के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर ज़रूर करें।